हेलो स्टूडेंट, बीएससी सेकेंड ईयर या बीएससी बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट, ध्यान से देखना कि हम यहाँ पर एक पेपर है सेकंड नंबर का, इसको स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी आप इसमें इसको आसानी से समझ पाओगे। बुक है अवकल समीकरण, इसमें दो हैं, अवकल एवं समाकलन। ठीक है, तो यहाँ आपको अवकल के साथ में आंशिक समीकरण भी दे रखी है। ठीक है, पार्शियल इक्वेशन समीकरण में। तो अवकल समीकरण को क्या कहते हैं, ये अवकल समीकरण क्या है, पहले तो हम समझेंगे अवकल क्या होता है। एक स्वतंत्र चर का एक आश्रित चर के सापेक्ष अवकलज अवकल समीकरण कहलाता है। अब अगर एक या एक से अधिक आश्रित चरों का स्वतंत्र चर के सापेक्ष जो अवकलज होगा वह अवकल समीकरण कहलाता है। लेकिन अवकल समीकरण जो है ना, हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये मूलतः दो पार्ट में होती है। पहला और दूसरा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक तो होता है ऑर्डिनरी और दूसरा होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पीडीई। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी दो पार्ट में होती है, ऑर्डिनरी भी दो पार्ट में हो जाती है। एक तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और एक तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और एक हो जाती है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में तो क्या होता है कि एक आश्रित चर का एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन, तो यानी अब इसमें भी दो तरह के हो गए, लीनियर हो गया और नॉन लीनियर हो गया। ठीक है ना। तो अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि एक से अधिक स्वतंत्र चरों का एक से अधिक आश्रित चरों के सापेक्ष अवकलज, तो ये नॉन लीनियर कहलाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि एक स्वतंत्र चर का दो या दो से अधिक आश्रित चरों के सापेक्ष अवकलन, यहाँ एक का एक के ही सापेक्ष होगा। तो अब लीनियर और नॉन लीनियर, लीनियर तो उसे कहते हैं जो कि रैखिक रूप में दे रखा हो, नॉन लीनियर जो रैखिक न हो। तो ये हमारे को नॉर्मली समझना था। अब जैसे अवकल समीकरण है तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का तो ये होता है कि इक्वेशन इस प्रकार का दे रखा हो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई इक्वल 0। अब ये क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाई। अब इसकी पहचान क्या हुई कि सब एक स्वतंत्र चर है, इसका आश्रित चर x के सापेक्ष डेरिवेटिव दे रखा है, लेकिन ये कोटि चाहे वो उसमें एक हो या दो हो या तीन हो या चार हो। अब नॉन लीनियर उसे कहते हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि यही इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, अब ये साइन एक्स, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आ गई कि ये साइन एक्स आ गई, इसमें वाई की फॉर्मूला नहीं है, तो यानी न्यूमरेटर जो टर्म होती है ना उसमें हमारे पास में सिमिलर एक ही प्रकार का वेरिएबल आना चाहिए। तो अगर डिफरेंट वेरिएबल आ गया ना तो इट इज ए नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर आता है आपके पास में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान तो इसने डेफिनेशन में बता दी थी कि ये बताया था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहेंगे भाई, जिसमें कि दो एक से अधिक स्वतंत्र चरों का एक से अधिक आश्रित चरों के सापेक्ष जो अवकलज दिया हो और उससे निर्मित जो समीकरण हो, उससे बना हुआ जो समीकरण हो, वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। जैसे कि y डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस एक्स डी जेड अपॉन डी वाई। अब यानी ये हो गया ना दो कि सर डी जेड का x के सापेक्ष भी है, डी जेड का y के सापेक्ष भी है। तो एक आश्रित चर का मतलब एक स्वतंत्र चर का दो आश्रित चरों के सापेक्ष ये हो गया, तीन के भी हो सकता है, चार के भी हो सकता है और ये डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से भी हो जाता है कि जैसे कि डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, ये तो इस तरह से जो हमको समीकरण दिया होगा तो वह समीकरण क्या कहलाएगा यहाँ पर। तो ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, ठीक है, तो पार्ट्स में बांट देने के बाद में बना हुआ समीकरण। अब आप देखिएगा इसमें अवकल समीकरण की कोटि, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डर एंड पावर, अभी तो अपन ऑर्डर देखते हैं कि सर ऑर्डर को कहते हैं अपन यहाँ पर कोटि, क्या कहेंगे कोटि।
तो ये हिंदी में कोटि शब्द आता है इसका। हालांकि आपको ज्ञान होगा कि ये चीज़ हम 12th क्लास में पढ़ चुके थे कि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। अब सपोज करो कि एग्जांपल के तौर पर कि हमारे पास में यहाँ जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, इसको मैं नॉर्मली आपको बता देता हूँ ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। तो द नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन जो दे रखी होगी ना, उस नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिफरेंशियल है यानी किसी वेरिएबल का, यानी आपका स्वतंत्र चर का किसी आश्रित चर के सापेक्ष जो अवकलन दे रखा है, उसके मैक्सिमम पावर्स मतलब मैक्सिमम टाइम जो डेरिवेटिव्स है वह उसका ऑर्डर कहलाता है। तो मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव्स, अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरे पास में यहाँ ये समीकरण दे रखी थी dy/dx प्लस का y इक्वल टू सी, या तो ये दे रखा है या एक समीकरण है d²y/dx² प्लस का x dy/dx प्लस y इक्वल टू सी, और या यूं कह दो कि d²y/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू सी। अब ये तीन टाइप की इक्वेशन मैंने लिख लिए हैं। ये पता लगाने के लिए चलिए चौथी भी लिखते हैं, d³y/dx³ प्लस का dy/dx और प्लस का y इक्वल टू डी। अब इस जगह पर आप ये देखना, या के मान लो, अचरपद को के भी माना जा सकता है। तो इन चारों समीकरण में हमको ऑर्डर ढूंढना है, तो कोटि बतानी है। कोटि कहते हैं भुज और कोटि, दो शब्द होते हैं हमारे पास में, एक तो भुज होता है और एक कोटि होता है। अब आपको अच्छी तरह से ज्ञान होगा भुज किसे कहेंगे और कोटि किसे कहेंगे। यदि हमने 12th क्लास में ध्यानपूर्वक पढ़ा हुआ, तब बता सकते हो भुज क्या होती है और कोटि क्या होती है। हम सामान्यतः अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत से बालकों को इस चीज़ का ज्ञान भी नहीं होता कि भाई भुज क्या है और कोटि क्या है। तो भुज तो हम नॉर्मली एक्स अक्ष को ही मानते हैं, यानी एक्स साइड, यानी एक्स अक्ष भुज की साइड कहलाता है, यानी भुज एक्स अक्ष पर होता है यानी एक्स होता है। कोटि वाई होती है, कोटि वाई होती है, भुज एक्स होता है। तो यानी यहाँ पर हमें वाई पर बताना है। और वैसे तो ये भुज और कोटि तो ये होती है, भुज और कोटि। लेकिन यहाँ ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी बार डेरिवेटिव्स हुआ, तो जैसे कि यहाँ तो केवल वन टाइम डेरिवेटिव्स हुआ मैक्सिमम, यहाँ 1 और 2, तो मैक्सिमम 2 टाइम डेरिवेटिव्स हुआ। तो यानी यहाँ लिखेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका तो लिखेंगे हम 1, लेकिन इसका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लिखेंगे, तीनों का देखिए। इसका हम लिखेंगे मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव्स ढूंढना है। तो आपको y पर तो कुछ भी नहीं मानेंगे क्योंकि y डेरिवेटिव्स ही नहीं हुआ, ठीक है, तो शून्य मानी जाएगी, यहाँ पर शून्य माना जाएगा। अगर खाली सपोज करो कि आपको y इक्वल टू के दे रखा है, अब ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ढूंढना है, तो क्या बताओगे 0, क्योंकि ये डेरिवेटिव्स हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है आपको समझने की। तो अब यहाँ पर डेरिवेटिव्स 1 टाइम हो गया, यहाँ मैक्सिमम 2 टाइम डेरिवेटिव्स हुआ, 1 ईयर है 2 ईयर, तो ये 2 टाइम डेरिवेटिव्स हो गया। यहाँ मैक्सिमम डेरिवेटिव्स कितना है, और आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो, क्या आप इसको भी बता सकते हो इसको भी बता सकते हो कई बार। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव्स ये वाला कहलाता है, ये पावर कहलाती है, ये डेरिवेटिव्स कहलाता है। तो यहाँ डेरिवेटिव्स हुआ ये 2, इसको देखकर हमें बताना होगा कि मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव्स हुआ। यहाँ 1 टाइम डेरिवेटिव्स हुआ, इसमें देखिएगा मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव्स हुआ, 3 बार, ये 3 हो गया। अब कहीं आपको एक इक्वेशन इस प्रकार से दे रखी हो कि साहब dy/dx प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, या ये होल स्क्वायर इस पर भी चढ़ा हुआ हो सकता है, और प्लस y इक्वल टू के। अब आपसे मैं पूछूं कि साहब ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ आप कितनी बताओगे। बच्चा क्या कहे, सोचेगा साहब 2 है, मर साहब जी ने तो 2 लिखी। ऐसा नहीं होता, डेरिवेटिव्स ये भी 1 टाइम है, ये भी डेरिवेटिव्स 1 टाइम है, एक ही बार है, इस पर तो पावर है घात, है ना, तो यहाँ ये 1 ही आएगा आंसर। तो इस तरह से हमारे को जो ये क्वेश्चन दे रखे होते हैं ना, इनका ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव्स ढूंढने का एक तरीका दिया। वैसे तो आप इतना से बता सकते हो कि अवकल समीकरण की उच्चतम अवकलजों की कोटि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। मैक्सिमम, मैंने आपको वही बोला था कि मैक्सिमम टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव्स सच एज ए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव्स इट्स कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द
डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैक्सिमम टाइम जितनी बार डेरिवेटिव्स होगा वह उसका ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। तो इट इज क्लियर नाउ। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सच एज ए टाइप सेकंड पॉइंट आता हमारे पास में कि सब डिग्रीज ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिग्री क्या कहता है? डिग्री वो कहता है कि पावर ऑफ द मैक्सिमम डेरिवेटिव्स, इट्स कॉल्ड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो क्या मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में बताया, तो ये हम याद कर सकते हैं या सच एज ए टाइप हम लिख भी सकते हैं, तो रटना नहीं। तो यहाँ बुक में तो उसे इतना सा बताया था कि उच्चतम कोटि के अवकलज की घात हुई, बात वही हुई। तो मैक्सिमम पावर ऑफ द मैक्सिमम डेरिवेटिव्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इट्स कॉल्ड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी उच्चतम कोटि के अवकल समीकरण की, उच्चतम कोटि के अवकल समीकरण की उच्चतम घात, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंशियल ऑर्डर ऑफ द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। हमारे को क्या परिभाषाएं तो इतनी आती नहीं है ये वाली, तो इसीलिए मैं आपको लिखा नहीं रहा। अब मैं आपको इसका एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूँ कि भाई ये कैसे डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। अब जैसे कुछ एक एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको यहाँ लिख लेता हूँ 5, है ना। तो जैसे एक ये दे रखा था dy/dx प्लस का y इज इक्वल टू k, सेकेंडरी है dy/dx का होल स्क्वायर प्लस xy इज इक्वल टू k, d²y/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू k, या d²y/dx² की होल घात 3 dy/dx की होल घात 2 और प्लस y इज इक्वल टू k। या ये कह लो कि dq/dx³ की पावर 2 और dy/dx d²y/dx² की पावर 3 प्लस k प्लस xy इज इक्वल टू k। ये मेरे को कुछ इक्वेशन मैंने अपनी तरफ से मान ली। अब मैं इनकी डिग्री ढूंढता हूँ, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री सच एज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन मैक्सिमम पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ ऑर्डर जो देखो, इस पे ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर इस पर है 1 का, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे डिग्री यानी घात और डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ घात अगर हम बताएंगे ना, ये कहता है घात, अवकल समीकरण की घात घात बतानी है। तो यहाँ पर 1 आएगी, कितना आ जाएगी 1, क्यों आएगी? क्योंकि इसके ऊपर मैक्सिमम पावर 1 है, इस पर कितनी है देखो, अवकलज तो यही है, डेरिवेटिव तो यही है, तो डेरिवेटिव पर उच्चतम पावर कितनी है 2, तो इसमें आंसर कितना बताएंगे हम 2। यहाँ तीसरे में जो हम बताएंगे ना डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री, तो तीसरे में अगर डिग्री बतानी है तो क्या ये वाली 2 होगी या ये वाली 2 होगी, कंफ्यूज हो गए ना हम 2। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये करा था कि मैक्सिमम पावर्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल, हाईएस्ट ऑर्डर। अब ये ऑर्डर 1 है, ये ऑर्डर 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव्स ये है। तो बड़े डेरिवेटिव्स की पावर, अब इस पर पावर कितनी है 1, अब ये 2 नहीं लिखोगे, आप बड़े डेरिवेटिव्स की पावर को लिखोगे, ये तो 1 होगा इसका आंसर। फोर्थ में यहाँ देखिएगा, अब इसमें तो क्या है, डेरिवेटिव्स है नहीं, इसमें 1 टाइम डेरिवेटिव्स है, इसमें 2 टाइम डेरिवेटिव्स है, यानी ये बड़ा हुआ, बड़े की पावर कितनी है 3, तो ये इसकी डिग्री कितनी हो गई 3, ठीक है ना। नेक्स्ट आएगा, अब यहाँ पर डेरिवेटिव्स मेरे पास में ये 3 है,
ये 2 है और यहाँ कोई नहीं है, तो बड़ा डेरिवेटिव कौन हुआ? बड़ा डेरिवेटिव ये हुआ। तो इस पर जो पावर दे रखी है ना 2, वह मेरे लिए डिग्री कहलाएगी। तो ये 2 होगी, ये डिग्री होगी। इसी के साथ अगर आपको इसमें ऑर्डर ढूंढना हो, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर यानी घात, सॉरी कोटि, आपको कोटि अगर ढूंढनी हो इन्हीं में, सब में, चारों में, पांचों में, तो कोटियाँ क्या क्या होंगी? देखो बताओ कोटियाँ क्या क्या होंगी। तो कोटि जो होगी वो कितना कितना हो सकती है। तो देखिएगा, तो इस पर कोटि बताएंगे तो ये मैक्सिमम डेरिवेटिव्स है, इस पर कोटि 1, ठीक है। इसका ये मैक्सिमम है तो ये 1 टाइम डेरिवेटिव्स है 1 कोटि। तो अब ये 2 टाइम डेरिवेटिव्स है, तो यानी इसकी ऑर्डर कितना हो गया? 2। अच्छा, यहाँ बड़ा डेरिवेटिव्स ये है 2 और यहाँ बड़ा डेरिवेटिव्स 3 वाला है, ठीक है। तो ये 3 होगा ऑर्डर और डिग्री। अब देखिएगा, कंपेयर करो डिग्री और ऑर्डर में डिफरेंस क्या हुआ। तो बड़ा डेरिवेटिव्स और उसकी घात, तो यानी यहाँ तो ऑर्डर हो गया, ये डिग्री हो गई। तो ऑर्डर और डिग्री यानी कोटि एवं घात, तो कोटि तो यहाँ मानी जाएगी, घात यहाँ मानी जाएगी। दूसरे में अंतर यहाँ आ गया, तो कोटि तो हुई 1 और घात हो गई 2। यहाँ कोटि 2 घात 1, इन दोनों में आपको अंतर नजर आ रहा है, ठीक है। इस तीसरे में भी आ रहा है, तो यहाँ ऑर्डर 2 यानी कोटि 2 घात 3, ऐसा नहीं होगा। फिर यहाँ कोटि 3 घात 2, ऐसा मत कर देना कि यहाँ आपको मतलब कोटि 2 और घात 3 चढ़ा दो आप उसमें, ठीक है। तो ये इस तरह से हमको इनको इन प्रश्नों में घात और कोटि का पता लगा सकते हैं। तो क्या आप वो अपनी बुक में जो दिए गए क्वेश्चन हैं उनमें से आप इसका पता लगा सकते हो? लगा सकते हैं ना, तो ज़्यादा कठिन तो नहीं है। तो ये आपका इस तरह से सरल होता है। अब आता है ये है अगला पॉइंट कि कहीं इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए इसी में, इसी में एक क्वेश्चन मैं आपको देखता हूँ। यहाँ पर देखो, ये एक विचित्र टाइप का दे रखा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन दी है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 इक्वल 0। ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना। अब यहाँ समस्या आ गई कि हमारे को अटपटे क्वेश्चन जरूर परीक्षा में पूछ ले रहा है, सिंपल तो कम ही पूछ पाता है। अब वो तो सिंपल थे दोनों, डिग्री और घात बताना, ठीक है ना। तो यहाँ ये थोड़ा सा मतलब डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे आप, तो जो पावर है ना, पावर जो ये घात, इसको हमें भिन्न मेटना है, यानी इसको हमें क्या करना है, पावर को इंटीजर्स में कन्वर्ट करना है। तो इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले तो मैं इस इक्वेशन को उधर ले जाता हूँ कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर पावर 3/2। अब मैं बटे की जो 2 है ना, इस पर जो चढ़ी हुई है, इस पर जो बटे 2 है ना यहाँ पर, इसको मैं हटाने के लिए क्या करूँ, बोथ द साइड डू द स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यानी यहाँ हम लिख लेंगे वर्ग करने पर। तो अगर मैं वर्ग करता हूँ तो इधर देखो कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल, इधर लिखना ना 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू 2। ये 2 से 2 कट जाएगा। अब इसको आप लिखोगे के स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 2 बराबर 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स का होल स्क्वायर होल पावर 3। अब इसके बाद में ये कहता है कि इसकी दोनों चीज़ पता लगाओ, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। ऑर्डर
तो मैक्सिमम डेरिवेटिव्स ये है या ये वाला है। इस पर पावर 2 के ऊपर भी 3 चढ़ रही है। अगर खोलते हैं ना तो बाइनोमियल इक्वेशन के द्वारा अगर इसे खोलते हैं तो ये बहुत बड़ी हो जाती है। तो ये अब ये देखना ये है कि बड़ा ये है कि ये वाला बड़ा है। यहाँ मैक्सिमम डेरिवेटिव्स ये है तो मैक्सिमम डेरिवेटिव ये हुआ तो ऑर्डर पे कितना हो गया इसका 2। अच्छा डिग्री क्या होगी, डिग्री इसी पर जो घात चढ़ रही है वह उसकी डिग्री हो जाएगी ये 2। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ बटे जो दे रखा होता है इसको हमें सरल करना होगा, तो इसको हमें यहाँ से हटाकर ही पता लगा पाएंगे। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आप इस बुक में से देखकर कोशिश करने की, ठीक है ना। नहीं आता है फिर बाद में भी बताएंगे, या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप इस पर पता कर सकते हो। आया ना आपके कुछ समझ में? ठीक है।